प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, फीस पे डिस्कशन करते हैं, सेफ स्कोर पे डिस्कशन करते हैं और सबसे बड़ा डिस्कशन हम यही करते हैं कि क्या आप इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के बारे में। अब यूजुअली आप देखेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पीपल्स यूनिवर्सिटी नाम से भी इस इंस्टीट्यूशन को कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। पीपल्स यूनिवर्सिटी अलग है और पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस डिफरेंट है। तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। अब एक चीज और, पीपल्स का एक डेंटल इंस्टीट्यूशन भी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। इस इंस्टीट्यूशन का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस कोर्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि ये इंस्टीट्यूशन बिलोंग करता है भोपाल, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में से एम्स भोपाल भी मध्य प्रदेश को ही बिलोंग करता है। तो उसमें आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ स्टूडेंट आपको ये मिलता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का एक नेटवर्क आपके पास आ जाता है जो कि आपकी ही एजुकेशन ले रहे हैं और आपके पास एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है। अब इंस्टीट्यूशन अगर वाइज मैं बात करूं तो फैसिलिटीज़ अच्छी है, होलिस्टिक करिकुलम है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है और कम्युनिटी आउटरीच है। जो कि मैं भी कुछ कम्युनिटी आउटरीच के जो इवेंट इन्होंने किए थे उसमें मैंने भी पर्सनली पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने देखा था किस तरीके से कम्युनिटी आउटरीच होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई करी थी, मैंने उनका भी पॉडकास्ट लिया, तो आपको वो चैनल पर मिल जाएगा। तो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मुझे अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या होगा, कंस्ट्रेंट क्या आएगा, चैलेंजेस क्या फेस कर सकता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है आपको कि आपको नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, प्लस उसे क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना क्वालिफाई हो जाएगा, आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी काउंसलिंग में रजिस्टर कर दें। मैंने देखा इंटरनेट पे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आप एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग में इस इंस्टीट्यूशन का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद जब सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा तो सीट अलॉटमेंट के बाद अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आप इंस्टीट्यूशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद फीस पे करके आप अपना एडमिशन यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एमबीबीएस में एमबीबीएस ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन एमबीबीएस के साथ साथ अगर मैं पीजी की बात करूँ तो यहाँ पे एमडी एमएस के कोर्सेज भी ऑफर होते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी में भी आता है तो यूनिवर्सिटी में तो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर होते हैं, डेंटल कोर्सेज भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ऑफर होते हैं। तो इससे होता यह है कि एज अ स्टूडेंट मेरे पास एक नेटवर्क बन जाता है ऐसे डॉक्टर्स का फ्यूचर में। जब मुझे करियर में कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, जो कि मेरे कलीग हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके पास सीनियर्स भी मिल जाएंगे जो एमडी एमएस कर रहे हैं, तो उनसे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, तो इस इंस्टीट्यूशन में टोटल 250 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एनआरआई कोटे के लिए मतलब 38 सीट्स रिजर्व है और उसके बाद 212 सीट्स जो बच जाती हैं वो आपको जनरल कोटे में अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक चैलेंज आ रहा है कि सर 620 630 स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखेंगे 592 में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी के लिए, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 589, 456 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए 304 स्कोर पे क्लोज हुआ था। तो आप देख सकते हैं लगभग 600 का स्कोर आ रहा है, आपका 595 का स्कोर आ रहा है। तो एक इंस्टीट्यूशन को आप कंसीडर कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फिर 595 आपका स्कोर ओबीसी के लिए हो गया, फिर 470 का स्कोर आपका एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 320 का स्कोर अगर आपका आता है तो आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यही आता है स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे अगर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो ये तो मैंने प्रोसेस डिस्कस कर लिया, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। तो देखिए, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दो चीज़ें चेक की जाएंगी, क्या आप एमपी के डोमिसाइल हैं। अगर आप एमपी के डोमिसाइल हैं तो आप राउंड 1 में ही एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप आउटसाइड एमपी के हैं तो आप राउंड 2 से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर
मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने नहीं किया था, राउंड 1 में ही लिया था रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिस हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपसे मिस ना हो, आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक से बच के आपका जो सपना है एक MBBS करके डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको पर डे का अपडेट्स देते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मुझे प्रोसेस क्या करना पड़ेगा ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इतनी लो फीस नहीं है, लेकिन हाँ वन ऑफ द लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 14 LPA का यहाँ पे एनुअल ट्यूशन फीस है जनरल कोटा की सीट में। मैंने देखा यूजुअली इंस्टीट्यूशन में फीस लगभग 18 लाख जाती है, 17 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस जाती है। तो ये एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से एक अच्छा इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जा सकता है। और अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम अगर आपने नहीं सुना है तो या तो आप नए हैं या फिर आप शायद ही बाहर हैं, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो फैसिलिटीज़ आप देखेंगे मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, पेशेंट इनफ्लो अच्छा है। और अगेन इसके बारे में डिटेल में जानना है तो अगेन आप उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं जहां पे स्टूडेंट ओवरव्यू आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा ताकि आपको और सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब इसके साथ साथ एक सवाल हमारे पास ये भी आता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो चीज़ पता ही नहीं लग पाती। तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड हेल्पलाइंस करी है जिसमें आप हमसे एडमिशन का सपोर्ट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जिसमें हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट मतलब छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी लो फीस होती है या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके बजट में आ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.